पुणे शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें मोहन नाम का एक लड़का और उसके माँ बाप थे। मोहन शहर की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मोहन का परिवार बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ समय बाद मोहन की शादी हो गई। उसकी शादी पूजा नाम की एक लड़की से हुई। पूजा स्वभाव से बहुत ही लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने के लिए बोलती थी, परंतु मोहन उसे हमेशा समझाया करता था। अरे पूजा, हमें अपने बराबरी वालों से दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो मैं तुमको बार बार नए कपड़े और गहने कहाँ से ला कर दूं भाई। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा शुरू कर देती थी और कहती, अजी अगर मैं पार्टी में नए कपड़े और गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहती हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, आज मुझे किटी पार्टी में नए गहने पहनकर जाने हैं। उसकी सास हैरान होकर बोली, अरे हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन एक तू है जो मुझसे ही गहने मांग रही है। कलयुग आ गया है भगवान। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन पूजा की सहेली शिल्पा घर पर आई। उसने मोहन की माँ से पूजा के बारे में पूछा तो पूजा की सास ने बताया कि पूजा किटी पार्टी में गई है। अच्छा माँ जी, लेकिन आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं? तब उसने शिल्पा को सारी बात बताई कि पूजा किस तरह बार बार नए गहने और कपड़ों की डिमांड करती है और सारे पैसे इन कपड़ों और गहनों पर ही खर्च कर देती है। अब तुम ही बताओ शिल्पा बेटी, क्या ज्यादा जरूरी है, रोटियां ये दिखावा? माँ जी जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन पूजा को यह बात समझानी होगी, परंतु वह कैसे? आप देखती जाइए माँ जी। फिर शिल्पा ने अपने गहने और नए कपड़े सब लाकर पूजा के घर में रख दिए और उनका सारा राशन और जरूरी सामान लेकर अपने घर चली गई। जब पूजा घर आई तो अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, अरे वाह माँ जी, इतने सारे नए कपड़े और गहने, क्या यह सब मेरे लिए हैं? हाँ बेटा हाँ, यह सब तेरे लिए है। तुझको अब जितने भी गहने और कपड़े बदल बदल कर पहनने हैं पहन ले। पूजा को यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बाद पूजा जब रसोई घर में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह फिर अपनी सास से बोली, अरे माँ जी यह सब क्या है? घर का सारा राशन और जरूरी सामान कहाँ गया? अरे वह सब बेचकर ही तो तेरे लिए नए गहने और कपड़े लाए हैं बेटा। अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन, राशन की क्या जरूरत है? पूजा हैरान होकर बोली, लेकिन माँ जी गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना खाना तो जरूरी है ना। तभी पूजा की सहेली शिल्पा आ गई। उसने कहा, पूजा यही बात जब पहले तुम्हारी सास और तुम्हारे पति ने तुमको समझाई थी तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब नाटक किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती और तुमको इन फालतू के दिखावों से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब पूजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए।